प्रकाशन में इनका नाम है वक्फ बोर्ड का, तो दोनों में से का केबल सर जब 21 का है सर, 23 वाला। 21 में इनका नाम दिखे कहाँ लिखा? यस मिस्टर दुर्गेश। This case, my honorable has called the SDO on the last proceedings. क्योंकि जो जो मेरी पिटीशन है दोनों 40 एंड 40.1 में, उसमें यही है कि आप बिना किसी अथॉरिटी से मेरे जो रिसाइड और वो दुकान उसके सामने आपने दीवार खड़ी कर ली। और अब चूंकि उसमें से आपने पिटिशनर आपने उस पूरे जो मुझे पिटिशनर की तरफ से अभी इंफॉर्मेशन मिली कि रिसेंटली आपने वो जो एरिया है उसको एक्वायर करने के लिए नोटिस जारी की, लेकिन इसमें पिटिशन नंबर 40 नंबर जो पिटिशनर है, जो पिटिशनर सीरियल नंबर 40 उसको जारी नहीं किया, 40.1 को जारी किया। अब वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो किस अथॉरिटी से कर रहे हैं, इसके लिए आपने कॉल किया था। अब आपका जो रिप्लाई फाइल किया है इन्होंने, तो रिप्लाई में कहा कि हमने आप 2021 में वो कंपनसेशन दे दिया था, तो अब वो कंपनसेशन तो प्रॉपर्टी का था, मेरी जो पिटीशन है रिमेनिंग प्रॉपर्टी की। तो इसमें तो आपने सीरियल नंबर 40 में जो रिप्लाई दिया है, उस रिप्लाई में आपने कहा कि हमने पहले कंपनसेशन दिया, लेकिन अभी के दीवार खड़ी करने के लिए और रिमेनिंग प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं बोले। सीरियल नंबर 40.1 में पहले जो आपने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई में आपने कहा कि आपके पास ये जो मेन रोड पे वो आपका बैकडोर है और आगे आपको रोड अवेलेबल है, लेकिन रिसेंटली अब दोबारा रिप्लाई फाइल किया है, उसमें आपने कहा कि हमने कंपनसेशन दे दिया, हमने सही किया। तो पुराने कंपनसेशन जो मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है, नहीं क्या लैंड तो आपकी एक ही बार एक्वायर? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, मकान में से जितनी रोड की चौड़ीकरण में ली उतनी पार्ट सबकी ली, जो बच गई, तो वो बची हुई कि आगे आपने दीवार खड़ी करी, वो मेरी तो पिटीशन। जमीन इन्होंने ली उसके प्रोटेक्शन के लिए दीवार नहीं खड़ी करेंगे? सर वो तो रोड है सर, रोड छोड़कर रोड। तो रोड पे एनक्रोचमेंट ना हो जाए इसलिए। नहीं, इंक्रोचमेंट से आपने तो बंद कर दिया उसको। आप आपकी गलियारा छोड़ रखा है? नहीं छोड़ रखा सर, आपके रिप्लाई में कहीं हो, कोई गलियारा नहीं है मैंने कहा। और उसके बाद आप कहाँ से निकल रहे? जी सर, एक पहले छोटा रोड था उसको चौड़ा कर दिया। अरे अब आपके लिए निकलने के घर में तो बंद नहीं हो गया ना सर पिटीशन? बंद हो गया सर। अरे तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो सर रहा है? मूवमेंट नहीं हो रहा है, यही तो मेरी पिटीशन है। आप चाहें तो वो कहीं से तो निकल रहे होंगे घर से। पूरा आपने केवल 1 फुट 1.25 फुट की के बाद दीवार खड़ी कर दी, वहां से आदमी निकल नहीं सकता, ना कोई व्हीकल जा सकता है, ना कोई आर्टिकल जा सकता है, ना कोई पार्टिकल जा सकता घर का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर है। रहे सर अभी हाल फिलहाल में तो करीब करीब नहीं के बराबर है, क्योंकि दूसरी जगह जाकर रहना पड़ रहा है, और जैसे तैसे सिंगल आदमी ऐसा करके मूव कर सकता है। घर में एक ही तरफ से एंट्री थी? एक ही तरफ से एंट्री है, जो पिटिशनर 40 नंबर वाले एक ही तरफ से एंट्री है, ये तो झगड़ा है। और आपने जो 40.1 में आपने ये फॉल्स कहा कि पीछे से एंट्री है, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं। और अभी जो रिप्लाई फाइल किया सर, उसमें एंट्री के बारे में कुछ बोला ही नहीं। आप तो ईजमेंट्री राइट के लिए फिर पिटीशन लगाना पड़ेगा, सूट लगाइए सर। आज रोड के सामने एडमिटेडली प्रशासन रोड खड़ी कर रहा है, ईजमेंट्री राइट से आदमी कैसे निकलेगा? आपके रिप्लाई में ही यही है सर। और अगर इसके वो रिमेनिंग पार्ट के बारे में कुछ बोले ही नहीं। आपने एसडीओ साहब को कॉल किया था, रिकॉर्ड के साथ में आया रिकॉर्ड। गवर्नमेंट ने XYZ किसी के लिए अगर प्रॉपर्टी ली है, उस पर आपको फिर यूज करने का अधिकार तो रहेगा नहीं? नहीं सर, वो तो रोड था, रोड है, रोड चौड़ा हो गया, हमारी जमीन चली गई। रोड अंडर प्रोजेक्ट के लिए है, आपके लिए आम जनता वैसी वाली रोड नहीं है कि आप उससे निकल के दूसरी जगह जाए। सर वो तो मंदिर जाने की रोड है। तो हमेशा से सार्वजनिक मार्ग था, हमेशा से उसको चौड़ा हुआ, चौड़े में हमारी प्रॉपर्टी गई, जो वो आगे जाके बंद हो जाती है। दिखाई वो पूरा प्रोजेक्ट दिखाई, क्या रिपोर्ट लाए ब्लैक करके दिखाइए। भोपाल खुली हुई दिख रही है, वो देश की मुजाहिदा भी है। इतने फिट दीवार से डिस्टेंस कितना है? सर मकान वो रेसिडेंशियल है नहीं जहाँ सर लगे जगह है, केवल 4 टीन सेट लगा रखे हैं, और दूसरे साइड से जहाँ से टपरा लगा वहां जाने का रास्ता बट उन्होंने भी बंद कर रखा ताकि दिखाने के लिए कि हमें जाना
बंद कर दिया। रेसिडेंशियल इनका दूसरे मोहल्ले में है। और दूसरा सर अभी हमने इस लैंड को अगले भूअर्जन में अवार्ड भी पारित कर दिया। पूरा पूरा जा रहा है 2.25 हेक्टेयर का लैंड पूरा, इसमें भी शामिल है। तो उसका अवार्ड भी हमने अभी 12 मार्च को पारित हो गया सर 2024 में। पिटिशन सर, पिटिशनर को कोई नोटिस नहीं है हाँ बोलो। जी सारा सारा दोनों जा रहा है। सर, क्योंकि ये हमारे को कोई नोटिस नहीं आया सर। ये 14 नंबर सीरियल नंबर 14 इरफान को कोई नोटिस नहीं है। नोटिस सर इसलिए नहीं आया क्योंकि इनका जो परमानेंट स्ट्रक्चर था नहीं वहाँ, लैंड का स्ट्रक्चर में वक्फ बोर्ड और जो उसका पोजीशन में रजिस्ट्री, वो टाइटल डिसाइड करने के लिए सिविल कोर्ट को भेजा हुआ। इस अवार्ड में इन दोनों के नाम है, दोनों पिटिशनर के? हाँ सर, नए वाले वार्ड में नहीं नहीं, इसमें 21 वाले पुराने वाले में भी है जब पार्ट प्रॉपर्टी लिए। अभी आपका कहना है कि नए वाले में हमारा नाम है, लेकिन देयर इज नो नोटिस रिसीव्ड टू अस। नए वाले में क्या और बाकी प्रॉपर्टी भी लेना है? हाँ सर, पूरी ले रहे हैं 2.25 हेक्टेयर के चक में। ये पहले आंशिक प्रॉपर्टी अर्जित की थी भूअर्जन, अभी पूरा 2.25 हेक्टेयर का पूरा लैंड चक ले रहे हैं। पूरा घर जाएगा? सारा जाएगा पूरा सर। 256 उसमें मकान आते हैं, छोटे बड़े सब स्ट्रक्चर। तो 12 मार्च 2024 को अवार्ड भी पारित हो गया सर। हो गया अवार्ड सर तो इनके आपका कहना है कि नोटिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिसमें जमीन में 2 टाइटल डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसमें वक्फ बोर्ड भी अपना सजेशन दिखा रहा है लैंड रिकॉर्ड के आधार पर रजिस्ट्री और हवाला नाम। तो कोर्ट को डिसाइड करना है, सिविल कोर्ट को, जिसके पक्ष में डिसीजन दे देंगे उसको लैंड को पैसा मिल जाएगा। इसलिए हमने पर्टिकुलर नोटिस सर लैंड के केस में नहीं कराया। और जिनके मकानात पर संपत्ति बनी तो उनको हमने धारा 37 के लिए नोटिस तैयार कर लिए। तो इनके तो मकान बने हुए हैं ना वहाँ तो? नहीं सर, जायरा भी का तो मकान अब तक दे दिया था, इनका केवल उसका बचा हुआ है जो लैंड का। और इरफान का मकानात नहीं, 4 टीन सेट लगे हुए हैं, मेरे पास फोटो है सर, गया था मौके पे। नहीं, एक तो मकान बना जिसमें बोर्ड लगा पड़ा, उसका तो सर हम लोग बना रहे हैं। इरफान वाले का मकान नहीं है, दूसरे मोहल्ले में रहता है, उनके केवल 4 टीन सेट लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग पोजीशन नहीं मान रहे हैं। आधे का आपने दिया है पहले उसी स्ट्रक्चर का, उसी स्ट्रक्चर उसकी पे आपने रजिस्ट्री आधा सर- बढ़ दिया। मेरे रजिस्टर्ड सेल डीड से मैं रजिस्टर्ड सेल डीड है सर इनकी 493 स्क्वायर फीट की। जैसे 393 का हम पैसा दे चुके हैं इस वाले अवार्ड जो हम उन्हीं के सामने है। और जो 100 स्क्वायर फीट है उसमें अभी नए वाले अवार्ड में उसका लिया है, बट हमने नोटिस इसलिए सबमिट किया कि कोर्ट को डिसाइड करना है, सिविल कोर्ट को, जिसको माननीय डिसाइड करेंगे उसके पक्ष में चला जाएगा। वो तो जाहिदा बी का बता रहे हैं आप। इरफान का क्या? इरफान का ही बता रहा हूँ सर, 493 स्क्वायर फीट। उसका भी डिस्प्यूटेड है क्या? 493 स्क्वायर फीट का था तमगा, तो पिछले अभी 2021 वाले अवार्ड में 393 स्क्वायर फीट का पैसा दे दिया उनको, 3,12,000 रुपए। अब उनका कहना था जमीन का, तो जमीन का सर डिस्प्यूट, टाइटल डिस्प्यूट है, तो वो अरे तो फिर पैसा किस बात का दिया जब टाइटल मकान आपका dispute- सर। मकान का? हाँ सर, 393 स्क्वायर फीट पे मकान था। अभी 100 स्क्वायर फीट पे जो क्लेम बता रहे हैं सर, उसमें केवल 4 टीन सेट लगे हैं। तो पीडब्ल्यूडी का जो मूल्यांकन है वो कह रहे हैं हम टीन सेट का करते नहीं, हम तो पक्का परिसंपत्ति का करते हैं। 393 में जब इनका टाइटल डिस्प्यूट नहीं था तो फिर 100 में क्यों आ रहा है फिर? सर 393 स्क्वायर फीट पे मकानात बने हुए थे, उसका हमने पैसा दे दिया संपत्ति। उसको कोई टाइटल डिस्प्यूट नहीं था? उसमें जमीन का है तो जमीन का उसमें भी नहीं दिया, इसमें इसमें जमीन का उसमें भी नहीं दिया? जमीन उसमें नहीं दिया सर। आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या? सर आप डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। हमने रजिस्टर्ड सेल डीड से जमीन खरीदी। आपका ये कहना है कि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एक्चुअल जो जमीन वाला था उसका पूरे केवल उसका नाम है। जिन जिन लोगों ने मकान बेचे उनके म्यूटेशन नहीं हुई।
उसके बेसिस पे आप टाइटल डिस्प्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज वो उसकी तरफ से टाइटल नहीं है, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से ओनर नहीं मार रहे। सर 45 स्क्वायर मीटर हमारा टोटल मेरी प्रॉपर्टी थी, उसमें से आपने 36 स्क्वायर मीटर ले ली, 10 स्क्वायर मीटर मेरी जमीन बची है, उसमें जमीन नहीं ली ना, इनका कहना भी मकान का पैसा दिया उसने। कंस्ट्रक्शन का पैसा था। कंस्ट्रक्शन का दिया ओनली, जमीन का नहीं दिया आपको? तो नहीं ये दिया तो किसी- ना अभी पिछले अभी में कह दिया, रहे ना हैं, दिया। तो हम अगर अभी हमारे नहीं कह रहे, वो अवार्ड में लिखा होगा। आपके डिस्क्लोज में आ रहा है तो फिर हम उस पर भी कार्रवाई करें, लेकिन अभी जो 100 स्क्वायर मीटर है उसके संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया। पोजीशन तो मेरा स्टिल पोजीशन है, मेरा वो बना हुआ, पहले भी पूरे पे बना हुआ था। अरे आपका क्या कहना है, उस पर टीन शेड बना, टीन को ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कंस्ट्रक्शन, पक्का कंस्ट्रक्शन को, तो इसलिए आपको नोटिस नहीं दिया। तो जाहिद अभी को भी नहीं दिया नोटिस। ये जो जब आपने आगे से तोड़ दिया, जो जितना बचा उस पे से हमने आगे से 3 सेट लगा रखा, पीछे पूरा की पूरा पक्का है, लेकिन आगे से चूंकि वो अभी तोड़ा उन्होंने, उसके बाद 3 सेट लगाया, कोरोना का काल था, तो आगे से 3 सेट से बंद, अभी भी ईंट से लगा हुआ है। सर मौके पे मैं गया हुआ था निवेदन करने, केवल चारों तरफ 4-3 सेट लगे हुए ओनली। अरे तो उसमें कहीं से तो एंट्री होगी उसमें जाने उसकी की। सर साइड से एंट्री है, बट उन्होंने वो एक 3 सेट और लगा रखा है, तो मतलब वो हटाने पे जा सकते हैं, बट नया एक बार में पूरा चला ही जाएगा तो कार्रवाई जैसे। उसका नोटिफिकेशन लगा है रिकॉर्ड पे? हाँ सर, ये जो इनका टाइटल डिस्प्यूट चल रहा है वो वक्फ बोर्ड के बीच में चल रहा है, मध्य प्रदेश राजपत्र 1995 में चल रहा है, और लैंड रिकॉर्ड में तो हम लोगों ने जमीन टेस्ट ली नहीं। लैंड रिकॉर्ड में बोर्ड का नाम चढ़ा हुआ है क्या? लैंड रिकॉर्ड में सर इनका नाम है, हाँ। और राजपत्र प्रकाशन में इनका नाम है वक्फ बोर्ड का। तो दोनों में से डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने छोड़ रखा, कहीं एक को देने पर दूसरे का डिस्प्यूट ना हो जाए, तो सिविल डिसाइड करके जिसको भी दे देगा। अभी कोई डिस्प्यूट पेंडिंग तो नहीं है? पेंडिंग नहीं है, हमने सिविल कोर्ट में डाला कि मतलब किसने उज्जैन सिविल कोर्ट में किसने डिस्प्यूट डाला? अपन ने मतलब कि जो भी डिसाइड होगा वो किसी भी पक्षकार को जाएगा, जमीन का केवल सर। जमीन का तो कोई डिस्प्यूट पेंडिंग ही नहीं है। अपन कोर्ट नहीं गया सर, हमने केवल भू अर्जन अधिकारी को ये लिखा हुआ है कि जमीन का जो भी सेटल होगा सिविल कोर्ट से स्वतः निराकरण के बाद पश्चात दिया जाएगा पैसा। आप कौन है? आपका क्या डेजिग्नेशन? मैं सर एसडीओ रेवेन्यू। अभी तो एलएओ होंगे सर हमने सर अवार्ड पारित कर दिया था, बट टाइटल वाला जमीन वाला विषय में हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करी थी टाइटल डिस्प्यूट की वजह से, फिर दोनों में से जिसका भी टाइटल माननी डिसाइड करे थे। दोनों रिकॉर्ड है इसमें, 21 का और 23 का। 21 का है सर, 23 वाला 21 में इनका नाम देते हैं, कहाँ लिखा? सर वो आपने रिप्लाई के साथ फाइल किया था अवार्ड जो आपने पहला रिप्लाई, दूसरा रिप्लाई? सर ये दोनों में ही फाइल किया, ये इसमें 1/4/2024 उसमें R1 के सबसे आखिरी में देखेंगे तो सीरियल नंबर 5 पे मेरा नाम, ये सादे कली जिसमें लिखा है? नहीं पेज नंबर 26 पे 26 में सीरियल नंबर 3 पे ये पिटिशन नंबर जो 40.1 के और 5 नंबर ये तो 11 लोगों के नाम है सर जी। 26, एक मिनट, हाँ ये 26। सीरियल नंबर 5 पे प्रेजेंट पिटिशनर का नाम। पेज नंबर 9 पे दोनों के नाम है, 3 नंबर और 7 नंबर। पेज नंबर 9 एडिशनल रिप्लाई R2। पेज नंबर 1/4/24 का रिप्लाई बता रहे हैं आप? 1/4/24 का मिलेगा, अभी रिसेंटली फाइल हुआ 1 अप्रैल 24 का। इसमें किससे सीरियल नंबर? सर पेज नंबर 26 आएगा इनके उससे, जिसमें दोनों पेज अवार्ड के बाद में जो मुआवजा वाले वो कॉलम दिया है, उसमें सीरियल नंबर 4 पे सीरियल नंबर 5 पे मेरा नाम 5 इरफान जी। और वो आपने जो कहा कि 36.49, मेरे पास 45 एक सेकंड, इरफान है, सर्वे नंबर 2328 28 स्क्वायर मीटर, परिसंपत्ति का विवरण, मकान 1,23,000 रुपए। ये लैंड का पैसा कि मकान का है? मकान का लैंड का असेस ही नहीं किया? लैंड का भी लैंड का पूरा चेक जितना भी था 0.313, हाँ तो हमने सर इसलिए नहीं किया क्योंकि राजपत्र के प्रकाशन में वक्फ बोर्ड आ रहा था और लैंड रिकॉर्ड में आपका नाम आ रहा था, तो डिस्प्यूट पैदा ना हो तो स्वतः निराकरण के लिए लिख दिया है
वर्जन मतलब प्रभारी अधिकारी को कि जो भी आएगा तो वो सिविल कोर्ट से डिसाइड करा के लाएगा जिसमें आपको असेस तो करनी पड़ेगा ना कंपनसेशन, उसके लिए क्या दोबारा प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे क्या? कंपनसेशन को सेटल लिया लेकिन उसके पक्ष कहाँ है लिखा वो, कितना अमाउंट है उसका? लैंड की वैल्यू का कहाँ सब है। पैरा 14 ये कर सकते हैं। अवार्ड की संलग्न भूमि 0.33 छत्तीसगढ़ के पत्रक के अनुक्रमांक 1 से 6 तक की भूमि मध्य प्रदेश राजपत्र स्वयं में मकबूल ताकिया तावला स्वयं की होने से अवार्ड के संलग्न छत्तीसगढ़ पत्रक के कॉलम 2 में स्वामी को मुआवजा वितरण अवार्ड राशि का नहीं दिया जा सकता। इसके 21 के बाद क्या किया आपने? कुछ नहीं किया जमीन का पैसा लेने के लिए? सर आपने कहा कि आपकी जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, अब आपका रोड पे आगे, अब आपका चौड़ा हो जाएगा। अरे ये जमीन का पैसा नहीं मिला तो उसके लिए क्या कार्रवाई की आपने? अभी तो वो ऑब्जेक्शन जो पहले लगाए थे वही लगे हुए हैं, और अभी आपने निश्चित किया था ये प्रेजेंट ये पिटीशन तो केवल रास्ता के लिए, बाकी के लिए तो आपका कोई क्लेम ही नहीं। 2021 से आप मांग ही नहीं रहे जमीन का पैसा। ये तो आज उन्होंने डिस्क्लोज किया है। क्यों? अवार्ड तो 2021 में हो गया, अब वो पैसा ले भी लिया जैसे आपने। अभी आप बता रहे हैं कि अभी नहीं बता रहे तो अवार्ड में लिखा हुआ है। अभी बता रहे हैं कि हमने अभी भी अवार्ड पारित कर दिया, तो कोई सूचना देते नहीं है उसके समय। अरे क्या ये आपको 2 लाख रुपए कुछ मिला होगा ना इसका? तो ये तो अभी आपने अवार्ड की कॉपी पहले पिटीशन के साथ फाइल की, 2 लाख रुपए कब मिले आपको? अब वो 2021 में। तो तब नहीं समझ में आया कि हमको किस बात के पैसे मिल रहे हैं? इस अवार्ड के मिले हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि अभी बता रहे हैं? ये कुछ भी बहस करते हैं आप। 2021 में आप पैसा ले चुके तो आपको अवार्ड की जानकारी थी, तो लैंड के लिए क्या क्लेम किया आपने अभी तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ? करेंगे तो जब करेंगे तब चलेंगे, तो रिकॉर्ड दे दीजिए आप। तो बाकी जो लैंड है वो आप बता रहे हैं कि वो भी एक्वायर हो गए, तब जब इसका क्लेम करेंगे तो उसका भी क्लेम कर लीजिए। पर लिखिए। उसमें नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया आपने और ना उनको पार्टी को। आपका ओरल वर्जन है, अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं दिया आपने, पिटीशन में भी रिटर्न में कुछ नहीं दिया। सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है वो, उसके बारे में तो पिटीशन में भी कुछ नहीं लिखा। उस समय तक तो हमको पता ही नहीं था कि ये लेने वाले हैं, दीवार बना रहे थे। उसके बाद आपने इनिशिएट किया, आपकी जितनी प्रोसीडिंग्स है ना, नोटिस वो बाद में की, दिसंबर में। अरे आप वहाँ टाइटल लड़िए और अपना कंपनसेशन ले लीजिए। वो जब ये फर्दर एक्विजिशन हो रहा है इसके संबंध में, तो पिटिशनर को जब पिटीशन लगाई तब नॉलेज में ही नहीं था। ये तो दिसंबर में आपने फिर से सूचना जारी की उसके बाद सेकंड एक्विजिशन के लिए। इसकी जानकारी कैसे होती है? पेपर में नोटिस आता है, पेपर में छपता है, ओल्ड पेपर में आपने देखा ना, आता है कि लैंड एक्वायर हो रही, वो एक नॉलेज का जरिया है और कोई नहीं है। पिटिशनर तो लेमन पर्सन से उनको जैसे पता चला, बट इनके पास वही एक कानूनी जरिया है नोटिस जरिया, पर जब आपने उसके अलावा और कोई नहीं सर्वे घटा किया के तब आपके नॉलेज में था कि कौन कौन वहाँ पे, और ऑलरेडी पहले से भी ये सारे लोग थे लिस्टेड। सबको डे टू डे खबर रहती है वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ये सब कहने की बातें हैं कोर्ट में कि जानकारी नहीं थी, सबको सब जानकारी रहती है। शहर में बैठे बिजनेस कर रहे हैं तो होता रहता। चलिए रिकॉर्ड जमा करते हैं, देखिए नेक्स्ट। And I'm for responding number 4 में। हाँ